सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भारत स्किल्स क्वेश्चन बैंक सीरीज़ में स्वागत है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका सेकेंड पोर्शन कस्टमर इंटरेक्शन आज हम देखेंगे। चालू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो है वो रेफरेंस क्वेश्चन मात्र है, लेकिन हाँ, ये सब सीखने से ये श्योर है कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर पाएंगे। इस सेक्शन में टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सेक्शन का नाम आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, कस्टमर इंटरेक्शन। तो आप हर क्वेश्चन के समय अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप किसी शॉप पे खड़े हुए हैं और आपके पास किसी शॉप पे कस्टमर आया है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम समझ लेते हैं कि हम किसी मोबाइल दुकान पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी चीज़ सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प यू टू ओपन अप द कन्वर्सेशन विद अ कस्टमर। तो प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब वह स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जिससे आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि फ़ोन दुकान पे हम खड़े हैं तो हम पूछेंगे सर आपको क्या चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन दुकान में कोई व्यक्ति जो है वो फ़ोन ही खरीदना है। हो सकता है कि वह जो है मोबाइल का चार्जर खरीदना है या पावर बैंक खरीदना है ना। तो इन सवालों से हमको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो प्रोबिंग क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन कस्टमर के साथ ओपन करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोबिंग हेल्प्स यू टू लर्न अबाउट द कस्टमर पेन पॉइंट, उसको क्या तकलीफ है उसके बारे में भी जानने का आपको मौका मिलता है। प्रोबिंग हेल्प्स यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन तो नहीं करते भाई प्रोबिंग में हम लोग, है ना, तो ये फॉल्स है। लास्ट ऑप्शन देखिए, प्रोबिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट सो यू कैन रिसीव ऑनेस्ट फीडबैक, दैट इज ऑल्सो अ राइट आंसर। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इट इज़ बेस्ट टू आस्क क्वेश्चंस व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस। यह बेस्ट होता है कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछें जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भाई देखिए बहुत टाइप के होते हैं। ऑप्शंस देखिए, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ऐसे सवाल ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन में आप कस्टमर को जवाब देने के लिए आप काफ़ी मौके देते हैं। जैसे कि मैंने पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, तो वो अपने मन से कुछ भी जवाब दे सकते हैं। अगर आप उसको पूछेंगे सर क्या आपको एक आईफोन चाहिए, तो या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो ना बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसके जवाब बहुत लिमिटेड होते हैं और थ्रू द पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हमको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमेशा जब कस्टमर आए। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए, लेकिन हाँ, हमेशा जब आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपका कस्टमर बोर हो जाएगा। आपको कभी रूड नहीं होना चाहिए, है ना, और आपको सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ। तो इसका सही आंसर होगा हमेशा हमको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। अंडरस्टूड? डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा भी प्लीज़। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क्वेश्चन ओपन एंडेड जो क्वेश्चन है वो कैसे चालू होंगे? व्हाट, वाई, हाउ, इनमें से सभी। क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है आपको, जैसे कि व्हाट मतलब क्या, है ना, आपको क्या चाहिए, आपको क्यों चाहिए, आपको कैसा चाहिए, आप ये तीनों सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू मेक। आपको प्रोबिंग के थ्रू जो है, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इससे आपका पोजीशन बेटर हो जाता है टू मेक। किस प्रकार के डिसीजंस करने के लिए आपका पोजीशन जो है वो बेटर हो जाता है? आपको पोजीशन बेटर हो जाता है एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सजेशन, आप अच्छे से प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकेंगे, सही बात है। इफ़ेक्टिव ग्रीवेंस सॉल्यूशन, इफ़ेक्टिव ग्रीवेंस सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सजेशन है, क्योंकि प्रोब करके आप उनका ग्रीवेंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ग्रीवेंस सॉल्व करने के लिए, ग्रीवेंस मतलब कि शिकायत, आपको पहले उनके बातों को सुनना पड़ेगा, आप अपने सवाल ना करते रहें। गुड रैपर्ट या नो प्रोग्रेस, इन सभी ऑप्शंस में तो यही ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, दैट इज़ एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सजेशन, ठीक, ओके। हमेशा भाई सारे ऑप्शंस को पढ़ें, हो सकता है एक से ज़्यादा आपके ऑप्शन सही हो, तो जो दो सही ऑप्शन है उसमें से जो बेटर है वो आपको चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वाइल प्रोबिंग योर कस्टमर मेन फोकस शुड बी ऑन योर। जब आप अपने कस्टमर को प्रोब कर रहे हो, आप अपने कस्टमर से इनिशियल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो आपका फोकस किस में होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट में, ठीक है।
आप अपना सेल टारगेट पूरा करने के पीछे मत रहिए, आप अपने कस्टमर को फोर्स मत कीजिए। फोर्स करेंगे तो क्या होगा, वो अगले बार आपकी शॉप में नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर इन माइंड, ये कैसा इंग्लिश है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप योर इन माइंड व्हेन यू प्रोब कस्टमर्स। अच्छा, आपको अपने किस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना है जब आप कस्टमर को क्वेश्चंस प्रोब कर रहे हैं, जब आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यह बोलना चाह। तो आपको हमेशा कस्टमर के पर्सनल नीड के बारे में ध्यान रखना चाहिए भैया। जब आपको कस्टमर का पर्सनल नीड पता ही नहीं है तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, सपनों के बारे में, विचारों के बारे में, है ना, ये सब तो आप नहीं जान सकते। तो वन थिंग यू कैन बी श्योर अबाउट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। आप हमेशा अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज़ सत्य नहीं है। चलिए, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पहला है आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, यही चीज़ सत्य नहीं है। जो पहली ही चीज़ है वही सत्य नहीं है। आप हर कस्टमर से एक जैसे सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से आपको अपने सवाल बदलने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। आपको अपने ग्रीटिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या बोलना चाहिए। आपको सबसे पहले बोलना चाहिए भैया, हाउ मे आई हेल्प यू। गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। या व्हाट डू यू वांट। ठीक, व्हाट डू यू वांट भी एक सही ऑप्शन है, लेकिन इट इज़ अ रूड ऑप्शन, और ये क्या है आपका पोलाइट ऑप्शन है। ठीक, तो हमेशा हमको पोलाइटनेस की तरफ जाना है ताकि कस्टमर जो है वो दोबारा आपकी दुकान पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आस्क लिसन रिपीट टेक्निक। आस्क लिसन और रिपीट टेक्निक क्या है, आप कस्टमर से कुछ सवाल पूछें, आस्क, फिर उसकी बातों को सुने। ठीक है, उसके बाद जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको आप रिपीट करें, पूछें उनसे, क्या सर आपको यही चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आस्क मेनली ओपन एंडेड क्वेश्चन, नेवर यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, लिसन केयरफुली, रिपीट व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम द कस्टमर्स रिस्पॉन्स। ओके, क्वेश्चन में क्या लिखा है, नॉट करेक्ट। ओके, इसमें से करेक्ट क्या नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है भाई। नेवर यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी पूछने पड़ सकते हैं, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछने पड़ सकते हैं, आपको सावधानी से सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको कस्टमर के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटेंस सत्य है। आस्क लिसन रिपीट यूजेज अ मिक्स ऑफ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यही चीज़ सत्य है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा, आस्क लिसन रिपीट में ओपन और क्लोज दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है, चलिए आपको थोड़ा और समझ में आएगा इसमें। व्हाट आर द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस फोन, क्या यह एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। जब कोई आपसे ऐसा सवाल पूछता है कि इस फ़ोन के बेस्ट फीचर्स क्या है, तब आप उसको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, एक लिमिटेड चीज़ें नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी बता सकते हो, सर ये पटकने से टूटता नहीं है, इसकी मेमोरी कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी बैटरी 3 दिन चल जाती है, ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फ़ोन डू यू वांट टू बाय, किस टाइप का फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हैं, तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग अ फ़ोन कवर। ठीक है, अगर आप ये सवाल बोलेंगे तो आपको जो कस्टमर है वो क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। सो इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, आस्क लिसन रिपीट इज़ अ टेक्निक यूज टू आस्क कस्टमर क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट। आस्क लिसन रिपीट आपको बार बार पूछने से क्या पता चलेगा उनका रिक्वायरमेंट। ठीक, बाकी ऑप्शंस देखिए। Question number 13, which of the following is not correct in the ask listen repeat technique। ask listen repeat technique में कौन सी चीज़ सही नहीं है, कौन सी चीज़ सही नहीं है भाई, आपको सावधानी से सुनना है, बिल्कुल सुनना है। ट्राई एंड सेल एज मैनी प्रोडक्ट एज पॉसिबल, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचने हैं, तो ये चीज़ गलत है।
What are some of the important points to keep in mind while greeting the customer? जब आप कस्टमर को ग्रीट करते हैं तो आपको क्या याद रखना है? आपको हमेशा स्माइल करना है और आई कांटेक्ट करना है। अपने कस्टमर के प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, है ना, उनको इग्नोर ना कर दें। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक। आंसर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, आई एम डूइंग वेल कैन ऑल्सो बी सेड एज। मैं ठीक हूँ, इसको आप किस तरीके से कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं आई एम फाइन। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीटिंग अ कस्टमर इज टू। किसी कस्टमर को ग्रीट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसको गुड मॉर्निंग, हाय, नमस्ते, ये सब करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कस्टमर को पॉजिटिव अटेंशन लेना, सही बात है। मेक द कस्टमर फील वेलकम एंड इम्पॉर्टेंट, सही बात है। इंगेज द कस्टमर इन अ कॉन्वर्सेशन, कस्टमर को अपनी बातों में इंगेज करना, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, टिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे निशान लगाइए, है ना। इसमें से इनकरेक्ट क्या है? यू नीड टू ग्रीट नोन एज वेल एज अननोन पीपल, सही बात है। जिसको जानते हैं उसको भी ग्रीट करेंगे, नहीं जानते हैं उनको भी ग्रीट करेंगे। द ग्रीटिंग एट वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रीटिंग अ फ्रेंड, ठीक है, ये भी सही चीज़ है। बॉडी लैंग्वेज इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर वर्ड्स, भैया बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चेहरे पे गुस्सा है और आप गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं तो कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा। कस्टमर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपकी दुकान में दोबारा नहीं आएगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जोक एंड हैव फन विथ योर कॉलीग देन अटेंड टू अ कस्टमर। आप अपने जो बगल में आपके साथ खड़ा हुआ है काउंटर में, उसके साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं और आपका कस्टमर सामने खड़ा हुआ है बेचारा, क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन अ कस्टमर, हमेशा आपको अपने कस्टमर की सुननी है, दैट इज़ द राइट आंसर। कस्टमर सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, कस्टमर सर्विस से आपको क्या मिलता है भाई? कस्टमर सर्विस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अ सक्सेसफुल बिजनेस। जब आप कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, आपकी मोबाइल दुकान की बिक्री बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, कस्टमर एक्सपेक्ट टू बी। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका अच्छे से वेलकम हो, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनके ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाए। कस्टमर वेट करना पसंद नहीं करता, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या है? हिंदी में बोलते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है। जब आप किसी से कुछ बात करेंगे, है ना, फिर वो उस चीज़ को समझेगा, समझ के आपको जवाब देगा, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बातें उन तक पहुंच गई हैं, इसे हम कहते हैं फीडबैक, ठीक है। सो फीडबैक क्या है? रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विस ऑफर्ड। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो आपने दिया है उसका रिएक्शन और रिस्पॉन्स होता है फीडबैक। आपने फ़ोन उनको बेचा, 1 महीना बाद उन्होंने बताया आपको फ़ोन, आपने उनसे पूछा फ़ोन करके सर फ़ोन अच्छा चल रहा है, बोलेंगे हाँ यार बहुत अच्छा चल रहा है, दैट इज़ द फीडबैक, ठीक। और फीडबैक आपके लिए बहुत कीमती है क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अगर आपके स्टोर में कुछ गलत हो रहा है ना, वो भी आपको जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, फीडबैक हेल्प्स टू। फीडबैक से क्या हेल्प होती है भाई? फीडबैक से हेल्प होती है आपकी सर्विस को बढ़ाने में, सही बात है। मॉडिफाई द प्रोसेस और सिस्टम और प्रोसेस को मॉडिफाई करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, सही बात है। मीट कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेटर, कस्टमर को आप ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे, ये भी सही बात है। तो ये सारी बातें सही हैं, फीडबैक से हमें ये सारी सहूलियतें मिलती हैं। सम वेज ऑफ गेटिंग फीडबैक इंक्लूड, फीडबैक लेने के कुछ रास्तों में से, है ना, कुछ तरीकों में से कौन सा तरीका है? फीडबैक फॉर्म, आप कस्टमर को फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं। आप जनरली देखेंगे बाइक कार सर्विस करने जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे फीडबैक फॉर्म देते हैं, आप उसमें बता सकते हो भाई कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। गूगल फॉर्म, जैसे कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स में चलाते हैं जब हमको आपका डाटा गैदर करना रहता है। सर्वे टूल्स, सर्वे चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, अभी यूट्यूब में आप देखते रहेंगे तो ऐड के बीच में सर्वे भी आते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फीडबैक लेने की। फीडबैक मतलब कि आपको जवाब ही तो चाहिए ना कस्टमर से, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फीडबैक इज़ यूज्ड टू। फीडबैक से क्या होता है भाई?
फीडबैक से होता है अप्रोप्रिएट अ सर्विस और मेक सजेशंस। किसी भी सर्विस को अप्रोप्रिएट करना या उसके बारे में सलाह देना, इसके लिए हम फीडबैक का इस्तेमाल करते हैं। फीडबैक का मतलब ये नहीं कि आप सिंपली फॉर्म भरते जा रहे हैं, ठीक है, या राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक। फीडबैक का मतलब होता है आप किसी सर्विस को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं या उसके बारे में आप उनको सलाह दे रहे हैं। दो फीडबैक डज नॉट इम्प्रूव पास्ट परफॉर्मेंस, इट फीडबैक देने से भैया जो हो गया वो तो सुधर नहीं सकता है ना, लेकिन इससे क्या हेल्प होगी, इससे हेल्प होगी टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस, भविष्य के परफॉर्मेंस की बढ़ोतरी होगी। कस्टमर्स हैव ग्रीवेंसेस, कस्टमर को अगर आपसे कुछ ग्रीवेंस है, शिकायत है ना, तो वह क्या करेगा, देयर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड्स आर नॉट मेट। कस्टमर हैव ग्रीवेंसेस व्हेन, कस्टमर को शिकायत कब होगी, जब उसकी उम्मीद और उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तब कस्टमर को आपसे शिकायत होगी। सही बात है, आपने कस्टमर को बोल के भेज दिया सर 3 दिन चलेगी बैटरी एक ही दिन में ख़त्म हो गई, तो उसको तो शिकायत होगी आपसे, फिर आपके दुकान नहीं आएगा। 27 द एक्सपांशन ऑफ हार्ड टेक्निक ऑफ कस्टमर सर्विस अप्रोच इज़, हार्ड टेक्निक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक कस्टमर को दिमाग में रखिए और सोचिए इसका फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपको कस्टमर का सुनना है, सही बात है। फिर एम्पथाइज करना है, एम्पथाइज मतलब कि एक होता है सिंपैथी, सहानुभूति, है ना, एक होता है एम्पथी, समानुभूति। कस्टमर जैसा सोच रहा है, कस्टमर जैसा फील कर रहा है, वैसे ही आपको भी फील करना है, तब आप उसकी ज़रूरतों को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आप उससे एग्री कीजिए, वो जो भी चीज़ें बोलते हैं उसको आप पहले मान लीजिए कि कस्टमर को ये चाहिए, है ना, और ऐसी चीज़ें मुझे ढूंढ के निकालनी है। आप उसे अनावश्यक सलाह ना दीजिए शुरू से ही, ठीक है। और आप उसको अच्छा सामान दे देंगे तो आपको क्या होगा, रिलेशनशिप बढ़ेगा, है ना, और वह जो है आपके लिए थैंकफुल होगा। तो हार्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, हियर, एम्पैथाइज, एग्री, रिलेशनशिप बिल्ड एंड थैंक। कस्टमर ग्रीवेंस कैन बी सॉल्व बाय, कस्टमर ग्रीवेंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंसियर अपॉलजी करके, कस्टमर से माफ़ी मांग के, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए। कस्टमर ने बोला कि भाई ये चार्जर ख़राब है तो उसको नया चार्जर दे दो, है ना, और अपनी गलतियों को मानिए, तब कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। आप उसे बोलिए सॉरी सर ये हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, शिकायत का मौका नहीं देंगे और अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। सो ऑल ऑफ द अबव। 29 वी नीड टू लिसन टू कस्टमर ग्रीवेंसेस टू, हमको अपने कस्टमर की शिकायतों को सुनना है। क्यों सुनना है भाई, ताकि हम उनसे समानुभूति कर सकें, हम अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग सकें, हम उनकी समस्याओं को तुरंत सुलझा सकें। तो ये सब चीज़ें हमको करनी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूड्स, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप इंक्लूड्स, कस्टमर रिलेशनशिप बनाने में क्या हमको इंक्लूड करना है, हमको करना है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कस्टमर की ज़रूरतों को समझना है, उनके फीडबैक को समझना है और अपने प्रोसेस को मॉडिफाई करना है। मेंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर की जानकारी को बनाए रखना है। तो हमको ये सब चीज़ करना है। इससे क्या है, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होगा और कस्टमर जो है वो आपके शॉप में बार बार आएगा और दूसरे लोगों को वो सजेस्ट भी करेगा, भैया इस दुकान से फ़ोन लेना, इन लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 व्हेन कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑब्लिक प्रोडक्ट दे बिकम द ब्रांड, जब कस्टमर जो है वो आपके सर्विस या प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना, तब दे बिकम द ब्रांड। अनॉयड विथ नहीं भाई, अनॉय होना मतलब कि वो आपसे चिढ़ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपसे चिढ़ेगा क्यों। स्ट्रेंजर टू, वो आपसे अजनबी भी नहीं होगा, वो दोबारा आपके पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, लॉयल हो जाएगा, है ना। लॉयल कस्टमर इज़ ऑलवेज अ रिटर्निंग कस्टमर, अगर वो आप कोई ऐसा दुकान होगा जहाँ से बार बार सामान लेना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सो यू आर ऑल्सो अ लॉयल कस्टमर टू दैट पर्टिकुलर शॉप। क्वेश्चन नंबर 32 लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाइंग सर्विसेज हेल्प टू, कस्टमर का फीडबैक सुनना और सर्विसेज को मॉडिफाई करने से आपको क्या मिलता है, डेवलप एन ऑन गोइंग रिलेशनशिप विद कस्टमर, बिल्कुल सही बात है, कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप,
बहुत लंबे समय तक आपके संबंध चलेंगे भाई। कस्टमर और आपका संबंध क्या है, कस्टमर आपके पास सामान लेने आएगा, आप उसको सामान बेचोगे, आप प्रॉफिट कमाओगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। बिकम क्लोज टू कस्टमर्स एज दे बिकम लॉयल कस्टमर, आप अपने कस्टमर के क्लोज होंगे, है ना, और वो आपके लॉयल कस्टमर भी बनेंगे। जैसे कि सपोज़ मैं किसी मोबाइल दुकान में जाता हूँ, बार बार उसी दुकान पे जाता हूँ क्योंकि दुकान में को अच्छा लगता है। कल के दिन उसको एजुकेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी, उसको ITI संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी, अगर वो मुझसे हेल्प मांगेगा तो हालांकि वो मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारे संबंध इतने अच्छे बने हुए हैं कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो कस्टमर एक्वाइजेशन और लॉयल्टी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, द स्टेजेस इन गेटिंग कस्टमर इज, किसी कस्टमर को एक्वायर करने के स्टेज क्या हैं, ये पूरे आपके चैप्टर का सार है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कस्टमर को एक्वायर करना है, तो एक्विजिशन एक्विजिशन एक्विजिशन, अटेंशन, तो अटेंशन वाला यहीं से हो गया गलत। ठीक, आपको सबसे पहले कस्टमर को एक्वायर करना है, आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने हैं, आपको ऐसी स्कीम्स चलानी है कि कस्टमर आपके दुकान तक पहले आए तो सही, और आए तो फिर कभी जाए ना, सब आपकी ही दुकान से वो सामान ले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिमेंबरिंग करना है, रिटेंशन करना है, रिटेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है रिटेंशन, उसके बाद आपको ऐसा काम करना है कि वो कस्टमर जो है वो कभी आपके दुकान से वापस ना जाए। उसके बाद आपको अब ज़्यादा बिक्री करनी है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, फिर आपको पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, बिक्री तो अपने आप हो जाएगी। देन आफ्टर लास्ट स्टेप है लॉयल्टी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एक्विजिशन, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। ठीक, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करें, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।